हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली गाइडेड है, अपना सोल पर्पस अच्छा से कर रहे हैं। डीएफ आपकी एनर्जी रात से बहुत हद से ज़्यादा वोम आपका जो क्लींज हो रहा है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी पावर्स चुराने का भी काम किया जा रहा है, तो सेक्रल चक्रा पे अटैक और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे तो आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। वोम को भी क्लींज करें, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सेक्रल चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लूज मौसम भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके चक्रों की कहीं ना कहीं क्लींजिंग जो चल रही है। और उसके बाद से खुद को प्रोटेक्ट करें, ऑरा को भी क्लींजिंग करें और हाउस को भी प्रोटेक्ट करें। कहीं ना कहीं आपके घर पे जो फैमिली मेम्बर के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ पे, ज़्यादातर मदर इशू और सिस्टर पे और ब्रदर पे ये काम हो सकता है, अटैक का काम। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इसे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को भी प्रोटेक्ट करें और फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। अभी देखिए, आप अपनी एनर्जी को बचा करके रखें, जितना हो सके मदर अर्थ के लिए इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेवल अटैक हो रहे हैं। कल के ही शाम में ये हुआ, तो आपको अलर्टनेस का भी मैसेज मैं दे देना चाहती हूँ कि अलर्ट रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी जगह से दूर रहिए जो आपको कहीं ना कहीं पे ट्रिगर मिल रहा है, या किसी के बातों से परेशानी हो रही है, या आपकी एनर्जी को लीक किया जा रहा है। डीएम ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको अभी बहुत बुरी तरीक़ा से भटकाया जा रहा है। इल्यूज़न आपको दिया जा रहा है कि आप जर्नी में पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका काम रुका गया है। कहीं ना कहीं आपके डेवल आपके सपने में भी आप डिकोड कर सकती हैं कि वो आपको गलत तरीके से व्यवहार करते हुए दूसरे के रूप लेकर के, तो हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करके भी रात में भी सोना है, इनर वर्क करते रहना है, ग्राउंडिंग जितना हो सके करिए। और अभी अटैक ज़्यादातर हम देख रहे हैं मदर पे, तो मदर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है डीएफ। और जितना हो सके अभी भी जो आप अपने एंसेस्टर को नींद में आप देख पा रहे हैं, और जिस भी स्थिति में कहीं ना कहीं उन्हें प्रसन्न होते हुए हर तरह से बहुत अच्छा से, तो उनको साइन आपको मिल रहा है कि उनको मुक्ति मिल चुका है। अगर जिनको कुछ अलग पता चल रहा है एंसेस्टर के बारे में, या अभी भी वो अपना एंसेस्टर की हीलिंग नहीं करवाएं, तो वो करवाएं और करें। और मैं कहना चाहती हूँ कि दान करने की उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए खाना खिलाए, कपड़े दें, किसी भी गरीब की सेवा करें। और सेवा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को मैं दान कर रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, ये सब ईगो का थ्रू आता है। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। दान ऐसे किया जाता है कि एक हाथ से करिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। दूसरी बात डीएफ कि आप लोग एनर्जी को अपना प्रोटेक्ट करिए। कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने डीएम को एनर्जी दे रहे हैं, जो कि वो भी 3D वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं। जो कमिटमेंट आना था वो कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहा है कि जैसे वो 3D वर्ल्ड में थर्ड पार्टी में उलझते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी में हमेशा से कहती हूँ कि कोई लड़की ही नहीं होती है। कभी कभी अपने सिचुएशन, अपने जर्नी रिगार्डिंग देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पैसे भी होते हैं, जॉब भी होते हैं, फैमिली वाले भी होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं, और लड़का लड़की भी अपने हिसाब से होता भी है, लेकिन अपनी जर्नी रिगार्डिंग देखा जाता है। अभी आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर अभी भी मैसेज के थ्रू या फिर डीपी के थ्रू, इनको फ़ोटो के थ्रू, या फिर रिमेम्बरिंग अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हैं अभी भी, तो आप अपना एनर्जी उनको दे रहे हैं। आप उनको एनर्जी दीजिएगा तो कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहती हूँ वो 3D वर्ल्ड में जाएंगे। आपको अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करना है, अपने रूट चक्र से उठा करके क्राउन चक्र तक ले जाना है, और इनर वर्क करना है। आपका पर्पस क्या दिया हुआ है, आपका इनर वर्क में क्या बाकी है, अभी तक क्या हिडन उससे बाहर आ रहा है, ये सब चीज़ को देखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और अभी भी आपका एंगर कहीं ना कहीं सरफेस पे हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अभी लोग जो अभी संभाल पा रहे हैं डीएफ, तो मैं बता देना चाहती हूँ एंगर को दबाना नहीं है। एंगर को कहीं ना कहीं आपको अपनी शांति में बदलना है, पीस में कैसे लाना है, ये आपको पता है। तो आपको अभी भी जो भी हिडन इशू पे काम चल रहे हैं, तो इसी हिडन इशू को रिमूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वर्क चल रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, आपके डीएम आप ही के डिसीजन में वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी सोल है। अभी हम हमेशा कह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जब सेल्फ लव में आइएगा तब पूरा तरीक़ा से देखा जाए आप ही डीएम है, आप ही डीएफ है, आप ही ट्रू इन हो, आप ही दोनों, आप ही के अंदर सब कुछ है। मैं 1000 दफ़ा कहती हूँ कि आप हमेशा फॉरगिवनेस में रहें और रेडी रहें एक्सेप्ट करने के लिए हर सिचुएशन के लिए, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी ऐसा सिचुएशन। हर सिचुएशन आप बोलिए गॉड से कि मैं हर पल तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन सबसे पहला आपका ग्रोथ, आप अपना ग्रोथ नहीं करिएगा, अपना सोल पर्पस को नहीं पहचानिएगा, अपना काम नहीं करिएगा और डीएम के प्रति भागते रहिएगा, तो कैसे होगा।
चलिए डियर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद को अपना अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी डीएफ आज हम बता देते हैं कि जो डीएफ अपना वूम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, अगर उनको वूम कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे क्लेंज किया जाता है नहीं पता है, मेंटोर से जुड़िए। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी जर्नी रिगार्डिंग गाइडेंस ले लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अटैक चल रहे हैं और वूम का अटैक होना, क्लींस नहीं होना, ये सब चीज़ दर्शाता है यूनियन को ना होना। आप अपना वूम को प्रोटेक्ट करिएगा, वूम को क्लींस करिएगा, तो ही आपका यूनियन होगा। ये ज़रूरत नहीं यूनियन बड़ा ही होता है, यूनियन छोटा ही होगा लेकिन स्टेबिलिटी लाती है। लेकिन याद रखिए, अभी कुछ बड़ा हो रहा है तो बड़ा के लिए ही है। मैं अलर्टनेस आपको अभी भी कर रही हूँ, मुझे अभी अभी कॉल आया था उसी के लिए। एक डीएफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरीक़ा से तबीयत ख़राब है उसी, क्योंकि उनको नहीं पता है, वो नहीं कर पा रही हैं। उनको बताई मैंने, वो हुआ भी, वो की भी, अभी थोड़ी सी वो ठीक भी है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अभी आप डीएफ एक मैसेज देना था डीएम के बारे में। कहीं ना कहीं डीएम आने वाले समय में या अभी चल रहा है या हो भी गया होगा। सब लोग अपने अपने जर्नी रिगार्डिंग देखिएगा। वो डीएम जो कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर के वो अपने घर को छोड़ देने वाले हैं। दूसरी बात कि जब वो घर से छोड़ेंगे ना, तो उनके फैमिली वाले बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, भी करेंगे, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। उनको जो इच्छा होगा, जहाँ जाना होगा, उनको जहाँ जर्नी ले जाएगी, उनको जहाँ ठीक लगेगा तो वो लौट के आएंगे। मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको स्थिरता में रहना है। जो एनर्जी अभी अप एंड डाउन चल रहा है, कहीं ना कहीं आप अपना एनर्जी डीएम से आप लोग मिरर कर सकते हैं, क्योंकि मिररिंग पूरा चल रहा है। जैसे आप करेंगे वैसा वो करेंगे। तो आपको अपने अंदर पीस लाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन में रहने की ज़रूरत है। कोई भी एनर्जी उथल फुथल हो रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है। जितना हो सके ग्राउंडिंग करिए, पानी को चार्ज करके पिए, नेचर से जुड़े रहिए और एनिमल से भी जुड़े रहिए, क्योंकि वो आपको हीलिंग भी करते हैं। जितना हो सके आप स्थिरता में रहिएगा, पीस में रहिएगा, उतना ही डीएम सही से फैसला ले पाएंगे, सही चीज़ को पहचान पाएंगे और यूनिवर्स उनको जितने भी बुरे कर्म में फंसाए हुए हैं, जो उनके ऊपर कर्मा अभी चल रहा है, वो भी बहुत जल्द वहाँ से निकलेंगे। बस इतना कहना चाहती हूँ कि एनर्जी आप उन्हें मत दीजिए। कर्मा को क्लींज करिए। पास्ट लाइफ कर्मा वैसे भी अभी क्लींजिंग चल रहा है, तो उससे आप लोग फोकस करिए, क्लींजिंग करिए। सब कुछ बहुत जल्द अच्छा होगा। जितना आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, जितना आप अपना माइंड के थ्रू सही करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, उतना ही जर्नी आपका आगे की तरफ जाएगा। अभी जो स्टकनेस की एनर्जी चल रही है तो वो कुछ नहीं है, वो एक इल्यूजन है, भ्रम है। आप आगे बढ़िए। आप अपना जैसे इनर वर्क करते थे, आप अपना पर्पस करते थे, जो भी काम करते थे, उसे स्टकनेस में नहीं लाना है, उसे आगे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।